हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम करंट अफेयर्स की वीडियो अब स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए, यूपीएससी के लिए। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स वहां मिले कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए भी हम इन्फॉर्म कर दें आप लोगों को कि पीडीएफ के लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। उस व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजिएगा, आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, तो जो भी हम यहां डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दी जाएगी। दूसरा, कुछ बैच के लिए बोल रहे थे, बैच यूट्यूब पर इसी तरह वीडियो के थ्रू ही चलेगा। अभी ये जो करंट अफेयर्स हैं वीकली आपको मिलेंगे, जैसे 1 जुलाई से 7 जुलाई आज मिलेगा, 8 से 14 नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से तो वीकली आएगा ये। तो अब बात आती है बीच में जो बाकी यूनिट्स हैं यूपीएचसीएससी की, यूनिट फर्स्ट है, आईसीटी है, कई सारी यूनिट्स आगे भी हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उनकी वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी और टेस्ट भी आते रहेंगे, तो उनकी भी हम पीडीएफ आपको भेजते रहेंगे। तो पढ़ाने के लिए यूट्यूब ही एक माध्यम है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कितने टॉपिक्स हैं। हालांकि एक बार हम बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। टॉपिक्स हैं 4 टॉपिक इसके अंदर है करंट अफेयर्स में। पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटना एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोज। 4 हैं। तो हम डेट वाइज पढ़ेंगे, पहले 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, इस तरह से मूव करेंगे। और हम पूरा पेपर से बनाई गई है, पेपर पढ़कर ये डाली गई है सारे करंट अफेयर्स। तो वही हमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी जिसकी यूपीएचसीएससी के लिए, वही हमने डाले। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल हमें पढ़नी पड़े, तो यूपीएचसीएससी के लिए ही है मेनली ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा ऊपर हमने डाला हुआ है कि 7 जुलाई 2022 का ये करंट अफेयर्स होगा। साफ नजर आ रहा होगा आपको, 1 जुलाई से 7 जुलाई, और ये डेट वाइज होगा। चलिए करंट अफेयर्स नीचे देखिएगा, 1 जुलाई 2022, साफ 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 लिखा है। चलिए देखते हैं 1 जुलाई में। एक्चुअल में 1 जुलाई की न्यूज़पेपर से कटिंग की गई थी, तो ये जो न्यूज होंगी 30 जून की होंगी, लास्ट डे ऑफ जून की होंगी। हाँ, तो उसी तरह से कंसिडर कीजिएगा। चलिए पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय भी आएंगे, खेल के भी आएंगे, आर्थिक भी आएंगे, जो भी इस दिन इंपॉर्टेंस हुआ होगा वो, अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा उसमें। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर 1 जुलाई में जो थे वो थे महाराष्ट्र से जुड़ी ये न्यूज है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बने सीएम। 30 में इन्होंने जून में शपथ ली थी, तो इनका कार्यकाल अब शुरू हो गया है। और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम। तो ये महाराष्ट्र से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20वें सीएम बने हैं, ध्यान दीजिए। अगर शुरू से काउंट करें तब से महाराष्ट्र बना है, उसके बाद ये 20वें सीएम की इन्होंने शपथ ली। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इंकार करने पर उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए ये इसी से जुड़ी न्यूज है। तीसरी न्यूज है पंजाब विधानसभा से। पंजाब विधानसभा ने केंद्र की अग्निपथ रक्षा भर्ती, जो आप समझते होंगे अग्निपथ, जो सेना में चलाई जाइए, 4 साल के लिए है जी। 30,000 मिलेंगे, 9,000 फंड में जमा होंगे, 21,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो उस जो योजना है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया विधानसभा, पंजाब विधानसभा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स क्या है इस दिन के? आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 जारी किया। मार्च तिमाही में सरकार की कुल देनदारियां 3.74% बढ़कर 133.22 लाख करोड़ रुपए हुई हैं। देनदारियां जो देने हैं, ये वित्त मंत्रालय की न्यूज है। भारत में हाइड्रोजन की मांग 2050 तक 4 गुना बढ़ाने की उम्मीद है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। हाइड्रोजन की मांग, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो एक साथ बर्न होती है, ये एक्सप्लोजिव के साथ बर्न होती है एक तरह से, तो ये इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर है। 1 जुलाई में उतनी ही थी, खेलकूद की कोई खास खबर 1 जुलाई से आई नहीं। अब हम 2 जुलाई पर है, 2 जुलाई। आप सुनते रहिए कान में लीड लगा के, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, पूरा पढ़ के बता रहे हैं। पहले आएंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे।
डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की पहली उड़ान आयोजित की, मतलब ड्रोन जो बनाते हैं। आगे 1 जुलाई को मनाया गया चार्टर्ड अकाउंट। देखो है 2 जुलाई में प्रिंट हुआ, तो 1 जुलाई की है। न्यूज़पेपर में उसी तरह आता है, जब सुबह आ जाता है तो पहले दिन की न्यूज होगी, तो कटिंग से बनाई गई है। 1 जुलाई को क्या बनाया गया? सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। केंद्र ने सोने पर आयात शुल्क 10.7% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ये शुल्क तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब रुकेंगे। मार्च 2022 के अंत में विदेशी कर्ज सालाना 8.2% है भाई। ये देखो, ये काम की खबर है आपकी, बड़ी रोचक है। हम व्हाट्सएप पर रोज स्टेटस देखते हैं, लोगों के स्टेटस चेक करते हैं, तो रोज आ रही होती है कि कर्ज घट गया, मोदी राज में कर्ज घट गया। तो देख लीजिएगा, मार्च 2022 इसी के अंत में विदेशी कर्ज सालाना 8.2% बढ़कर 8.2% बढ़ा है, बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। पता नहीं कहां से लाते हैं लोग दिमाग, कर्ज कम हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। एक्चुअल तो कोई जानता नहीं, पढ़ता भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहता हो। चलिए, 5वां जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया भैया जी। 5वां जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। जीएसटी दिवस आप जानते हैं, जीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दिन के खेल कूद भी करंट अफेयर्स दिखाई दे रहे हैं इस दिन में, इसे भी देखते हैं, ये अच्छी न्यूज है। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 89.94 के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई जो पहले इन्होंने बनाया था वही इन्होंने खुद ही तोड़ दिया। चलिए अगले नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम 3 जुलाई पर हैं, 3 जुलाई 2022। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पहले बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सत्येंद्र लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। ये दुखद खबर है। तो 3 जुलाई में प्रिंट हुई थी, तो पहले दिन की होगी। 81 साल में, खैर आपको नाम याद रखना है, सत्येंद्र लांबा 81 साल में। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का श्रेय नेतृत्व इन्होंने किया था। 81 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए अब आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आर्थिक है, रामागुंडम जगह है तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। देखो तेलंगाना में शुरू की गई है, रामागुंडम जगह है, ये नाम 100 मेगावाट क्षमता की है, सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। तैरती मतलब समुद्र के किनारे रही होगी, तैर रही होगी, तो तैरती हुई है। खैर आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हैं इस दिन में। यह है सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने वाली जो निगरानी रखती है उस पर संस्था फाइनेंशियल टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये न्यूज है, तो मेरे हिसाब से टी राजा कुमार, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन ये भारतीय मूल के रहे होंगे तो ही ये न्यूज इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 जुलाई पर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पहले बात करेंगे। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर चुने गए महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष। रखिएगा इस नाम को भाई। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की सरकार है, तो वहां बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। चलिए पश्चिम बंगाल से दूसरी खबर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, हमेशा ही ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब समर्थन तो दिखाई नहीं देता, एक दूसरे का साथ दिखाई नहीं देता। कई मामलों में दिख भी जाता होगा। हाँ देखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों को चांसलर बनाने वाला बिल लौटाया। मतलब वीसी बनाने की बात थी यूनिवर्सिटीज के, अब मुख्यमंत्री को बनाया जाना था, तो इन्होंने ये बिल वापस कर दिया है, सिग्नेचर नहीं किए हैं, यानी कि लड़ाई आगे चलेगी। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। मलेशिया 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 28 जून से 3 जुलाई तक
कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। तो कब किया गया, कहाँ किया गया और कौन सा था? 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन का है ये, बैडमिंटन टूर्नामेंट 28 से 3 जुलाई तक कुआलालंपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हैं 5 जुलाई पर, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। 5 जुलाई पर हमें 7 तक जाना है। पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीता, फ्लोर टेस्ट करवाया गया है। आगे दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के वेतन और भत्तों को 66% से अधिक की बढ़ोतरी के लिए विधेयक पारित किया। ये सही है, खुद ही रहते हैं अपनी सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से है, ये बड़ी अच्छी खबर है, आ भी सकती है। आंध्र प्रदेश से न्यूज है, चुनाव होने वाले हैं। पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर भीमावरम में 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये सही है भाई, जहां चुनाव होते हैं वहां ये कहां से ढूंढ के ले आते हैं इनकी टीम, और अनावरण कर दिया, प्रतिमा बना दी। मतलब वोट लेने का क्या कुछ नहीं छोड़ते, काम तो दिख ही रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज जीता। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, सिनी शेट्टी हैं और ये कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज जीता है इन्होंने, कर्नाटक की हैं, सिनी शेट्टी नाम है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज जीता है। आगे बढ़ते हैं, इसी दिन के अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में ब्रिटिश थिएटर निर्देशक पीटर ब्रुक का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नाम है पीटर ब्रुक और ब्रिटिश थिएटर निर्देशक थे। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय न्यूज थी। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें, फेरारी के कार्लोस साइंज, मतलब भाई सही से बोल लीजिएगा, हम ऐसे ही बोल पा रहे हैं, ने सिल्वरस्टोन में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री जीती। कौन सी? ब्रिटिश ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 सिल्वरस्टोन। याद है हमारे गौतम बुद्ध नगर में भी रेसिंग ट्रैक बनाया गया था, एक बार रेस भी हुई थी, दोबारा कभी हुई नहीं, हमने देखी नहीं ना सुनी। अब वो क्या कर रहा है रेसिंग ट्रैक पता नहीं, कितना पैसा उसमें लगा, रिजल्ट 0, आउटपुट नहीं आया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। करंट अफेयर 7 जुलाई के हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर 7 के हैं। 6 में कोई ऐसी खास न्यूज थी नहीं, तो छाया नहीं, तो लास्ट डे है एक तरह से। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमें जाना था, तो 7th पर है हम। ये है रूस ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु में, जिसका तमिलनाडु के लोगों ने विरोध किया था, उसके लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर रूस ने हस्ताक्षर किए, मतलब वो मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी पी गोपीनाथन अय्यर का केरल में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी थे, पी गोपीनाथन नायर नाम था, केरल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अब देखना ये अंतरराष्ट्रीय है, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत पुराना हो गया भैया, आज से पहले की बात है। दौरान पोलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण से भागे पोलिश शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए पोलिश सरकार ने जामनगर और कोल्हापुर, समझो जामनगर, ये तो भारतीय है, जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं को सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने शरण देती थी उस वक्त, बचा लिए थे, तो आज उन्हें अब सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन में कि ओपेक क्या है, या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नाम क्या है। इसके महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महासचिव थे ओपेक के। ओपेक मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है बढ़ने के लिए भैया कुछ भी, यहीं तक थी।
खेल नहीं है इस दिन 7, तो 7 जुलाई तक हमने डिस्कस किए, 1 से 7 जुलाई के बीच। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो नवीनतम खोज हुई हैं वो भी लाएंगे। कोविड के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन, चूंकि हम एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आरटी राइट टू एजुकेशन को भी हमें पढ़ना होगा, तो इसके लिए इसी में करंट अफेयर्स की में इंक्लूड की जाएंगी उनकी वीडियोस भी। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।